राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। लखनऊ के लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर लखनऊ आए हैं, क्या इससे कोई इम्पैक्ट होगा लखनऊ की सियासत में या यूपी की सियासत में? ये बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं हुआ 2024 में तो राजतंत्र आ जाएगा। 24 के बाद चुनाव नहीं होगा, हम राजा के अधीन हो जाएंगे, राजा के निर्देशों पर पालन करेंगे, लोकतंत्र को खत्म हो जाएगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी जी को हराना पड़ेगा। मोदी जी से खतरा है? नहीं, मैं मोदी जी बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, फैन इसलिए हूँ कि 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या को लगातार एक आदमी बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए फैन हूँ। सदी का सबसे बड़ा महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान नहीं है, इस देश का सदी का सबसे बड़ा महानायक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी, जो 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या को लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। आप कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं और जनता तो उनको लगातार बहुमत देके चुन रही है। नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े स्पीकर हैं, बेवकूफ 10 साल बना चुके हैं और अच्छी स्पीकिंग बात करते हैं, काम कोई नहीं करते। इसीलिए देश की जनता अब अच्छे स्पीकर को नहीं, अच्छे थिंकर को चुनेगी। अच्छा थिंकर राहुल गांधी है। बड़ा मोदी जी से दुखी लग रहे हैं, दुखी आत्मा है क्या ये आत्मा नहीं है जो मोदी जी से जनता, पूरी हिंदुस्तान की जनता दुखी है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। विश्वगुरु बना रहे हैं देश को, आप कह रहे हैं दुखी है? वो पूरी हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े जादूगर है वो। नाम क्या आपका? अब नाम क्या, आप सामने में लाइट देखिए, कैमरा चलाइए, देखिए चेहरा, नाम से क्या होता है। अब मोदी जी थोड़ी है कि कपड़े से पहचान ले। भाई हमारी पहचान, हम खुद खड़े, हमारी पहचान हो गई। क्यों? तो राहुल गांधी जो यात्रा लेकर आए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कुछ इम्पैक्ट होगा? भाई ये तो लोकतंत्र की लड़ाई है, आप भी लड़े, ये भी लड़े भाई। इसका कुछ असर होगा राहुल गांधी? बिल्कुल होगा भाई। ईवीएम रहेगी तब तक तो नहीं होगा, और ईवीएम हटा देंगे तो बिल्कुल रहेगा। जिंदा हो पाएगी कांग्रेस यूपी में? बिल्कुल होना चाहिए, अगर देश को बचाना तो होना तो चाहिए, लेकिन हो पाएगी? अगर ईवीएम रही तो नहीं हो पाएगी। ईवीएम से क्या खतरा है? भाई बिल्कुल खतरा है, खतरा ही खतरा है भाई। अगर ये जीतते हैं तो इनकी तीसरी पारी होगी, ईवीएम के बदौलत जीतते हैं। क्या लग रहा है आपकी राहुल गांधी हरा पाएंगे नरेंद्र मोदी को? नहीं हरा पाएंगे। क्यों? सब गरीब मरा जा रहा है। हाँ। और क्या? तो गरीब मरा जा रहा है तो क्यों नहीं हरा पाएंगे? तब तो गरीब उनका साथ देगा ना। बेईमानी से जीत जाते हैं। बेईमानी से? और क्या? कैसे, क्या बेईमानी होती है? बेईमानी हो जाती है, बेईमानी से चुनाव होता है। किस चीज की बेईमानी होती है बताओगे? ईवीएम चुनाव होता है, बेईमानी से हो जाता है। ईवीएम हैंग है, ईवीएम बेईमानी हो जाती है, ईवीएम हैंग कर जाती है। जनता को यकीन नहीं ईवीएम पे। वो तो बैलेट पेपर ये कह रहे हैं आप तो यार मोदी की क्या कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है। ईवीएम हैक नहीं, दिमागों को हैक कर लिया जाता है सोशल मीडिया के जरिए। अमित शाह जी कहते हैं ना, व्हाट्सएप नंबर हमारे पास देश के सारी जनसंख्या का, तो उस व्हाट्सएप के जरिए लोगों को दिमाग हैक कर लिया जाता है, खास तौर से SC ST OBC के लोगों का। मेरा ये आरोप है उन लोगों पर। तो ये सूरत जो है बदलेगी, देश की जो सूरत हाल है? मुझे लगता है राहुल गांधी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जनता को उनको साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। तो कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम बेटा? क्या नाम है? नाम में क्या है? अरे नाम में सब कुछ है। अरे नहीं है हमारा। राहुल गांधी देखने आए हो? जी हाँ, कभी देखा है राहुल गांधी को? हाँ देखा है। कैसे नेता है? हाँ कैसे बहुत नेता है अच्छा राहुल नेता है। गांधी? अच्छे नेता है? हाँ। पसंद है? हाँ अच्छा है। मोदी जी के बारे में क्या विचार है? ठीक है, मतलब बिलो एवरेज। थोड़ा खुशी से नहीं जवाब दे रहे हो। हाँ तो फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, उसमें क्या है। पसंद नहीं मोदी जी? नहीं ठीक है, बस अपनी जगह पे ठीक है। ये राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं, इतना यात्रा उतरा निकाल रहे हैं, इसका कुछ उनको मिलेगा? उसको बेनिफिट कुछ होगा राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भैया। इतना मेहनत कर रहा है, 24 घंटा नीचे रोड पे उतर के अगर मेहनत कर रहा है बंदा, और अपना सुख चैन छोड़ के, तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ रिजल्ट, कहाँ वोट नहीं आता ना उनको। अब भैया किसी चीज का परिणाम दाल भात थोड़ी है कि खाने और खा लिए। ये बात सही है। ऐसा तो है नहीं कि दाल भात नहीं है। हाँ, मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में बनाए और पका के खा लिए। इसमें तो समय लगता है भैया। इनकी भी सरकार 70 साल थी, तो फिर इनकी सरकार गई तो दूसरी पार्टी राज कर रही है, फिर दूसरी पार्टी की जाएगी, फिर ये आएंगे, फिर लंबा चलेंगे। क्या लगता है भाई साहब, राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, अरे आइए कहाँ भाग जा रहे हैं? जो व्यक्ति युवाओं की, ये राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वोट भी मिलेगा कि खाली बेचारे घूमते रह जाएंगे? कितना भी मेहनत करेंगे, जब तक बैलेट पेपर से वोट नहीं होगा, कितना भी बताए अपनी एड़ी भी लगल डालेंगे, जीतने वाले नहीं। ईवीएम जनता जिससे बात करो सब कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी है। गड़बड़ी है भाई, ईवीएम हटाना पड़ेगा। चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ, गड़बड़ी है। कैसे, क्या सबूत है आपके पास? बहुत सबूत है। बताओ, एक दो बताओ। अच्छा मेरा मतलब है, जैसे सब जनता बोल रही है कि मशीन हटाओ, तो क्यों नहीं हटा रहे भाई? तुमको अपने पतना चैलेंज कर रहे हो
हर जगह जीत रहे हो तो एक बार करा के देख लो फिर। जनता की बात मान लो। हाँ मान लो और क्या। क्यों नहीं मान रहे? क्या क्या दिक्कत है भाई? पूरी पब्लिक पूरा जनता एक अलग है, तुम बोल रहे नहीं मशीनी से होगा चुनाव, मशीनी से होगा। गड़बड़ इसलिए नहीं मान रहे हैं? अभी देखो कहाँ पे हुआ था चुनाव, हर जगह मीडिया वाला दिखा रहा था कि पता है कांग्रेस वहाँ से निकल ले, वहाँ से निकल ले। क्या हुआ? खाली ये क्या सरकार बनाया उसने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब तो हार गया ना। खाली वहाँ से हैदराबाद से बना इसका तेलंगाना तेलंगाना से, और दिखा के आ रहा था सब। तो वही बात, अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो तेलंगाना कैसे जीत जाते? अरे तो एक तो उसको जिताना ही जिताना ना भाई, नहीं जिताएगा तो फिर बात कैसे बनेगा भाई? सब तो हार जाएगा तो फिर एक आध छोड़ देते हैं। एक बात तो छोड़ना ना भाई। सही कह रहे हैं क्या ये जो बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी है? बिल्कुल है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं जनता हमको बहुत चाहती है। जी चाहती तो है, बिल्कुल चाहती है। जब चाहती है तो फिर कैसे गड़बड़ है? नहीं ऐसी बात नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम गड़बड़ है जी मोदी अच्छे हैं, राहुल भी अच्छे, ऐसी बात अच्छी नहीं है। अगर 70 साल शासन करने के बाद भी बोल रहे हैं कि उनको अगर वोट मांगना पड़ रहा है तो फिर कोई कमी तो है ही। कोई कमी तो ही है। ये जो राहुल गांधी इतनी यात्रा उतरा कहाँ छुप रहे हैं? तो छुपने थोड़ी देंगे, पकड़ लेंगे। राहुल गांधी जो यात्रा उतरा कर रहे हैं इसका कुछ इनको नतीजा मिलेगा कि वैसे ही बेकार जाएगी सब यात्रा? अब देखते हैं, मेहनत के हिसाब से देखा जाए। किसी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पहले कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से चले आ रहे हैं। मेहनत का फल लखनऊ वाले वोट क्यों नहीं देते इनको? अब वो लखनऊ वाले, लखनऊ के नहीं है हम। कहाँ के हो? हम गोरखपुर के। तो गोरखपुर वाले भी तो नहीं देते हैं। अब वो हार कैसे आती फिर कांग्रेस? देखिए कितना जनता लग रहा है वोट इनको। अब मेहनत किए तो फल मिलेगा ही। हैं? जी मेहनत किए तो फल मिलेगा, वो इससे अब उसके इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अरे बेचारे 10 साल से कितने मेहनत कर रहे हैं, कहाँ फल मिल रहा है? अरे देर आए दुरुस्त आया तो है नहीं मकबूला। लेट आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। दुरुस्त आएंगे। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि ईवीएम हट जाएगी पेपर हो जाएंगे, पेपर उस दिन कांग्रेस जीत जाएगी। जिससे बोलो आदमी, हर आदमी ये कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है सर। तो हट क्यों नहीं रही फिर? तो हट जब सब कुछ बिका हुआ है सर, तो कहाँ से हट जाएगा? राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके क्या चीज जो जनता के हाथ में है? तो अडानी से लेके अंबानी सब तो बिके हुए हैं, मीडिया बिकी हुई है भाई। सच्चाई दिखाते कहाँ है? कुछ सच्चाई करते कहाँ है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी तो मक्कार, हम सोशल मीडिया दिखाए अपनी कितने झूठे वादे करते हैं। वो एक वादे को सच्चा की ओर बना दें आप। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी बिल्कुल है। देखते नहीं गारंटी, मोदी की गारंटी उन्हीं जो दी है, आज तो कोई पूरी हुई है। 15 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे थे, आए किसी के अकाउंट में? किसी का अकाउंट में आए क्या? 5 किलो राशन तो आ रहा ना। कहाँ आ रहा है? महीने में 2 बार मिले था, अब तो एक बार भी नहीं मिला। अभी तो राशन नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिला। जब 15 आपको थोड़ी मिले, गरीबों को मिल रहा है। गरीबों को मिलता है। 15 तारीख को, आज 20 तारीख हो गई है, मशीनें जब्त हो गई हैं। अब मशीन जब वहाँ से आएगी जब राशन बटेगा। मशीन जब हेडक्वार्टर आएगी जब बटेगा। सही कह रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। सही कह रही है, सही कह रहे हैं। जितना ढूंढने लगता है। तो जनता वोट भी तो नहीं दे रही है कांग्रेस को। कहाँ वोट दे रही है? कांग्रेस कहाँ जीत रही है? नहीं इस बार कांग्रेस जीतेगी। वोट पूरा मिल रहा है। इस बार कांग्रेस 100% है। 110% जीतेगी। कांग्रेस है इस बार, कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं है। दूसरी पार्टी कोई भी नहीं है, कांग्रेस ओनली। लखनऊ में देंगे लोग कांग्रेस को? जी लखनऊ में लोग कांग्रेस वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। लखनऊ वासी सब देंगे कांग्रेस को। एक बार धोखा खाए दोबारा नहीं खाएंगे। यार लखनऊ में तो ये होता है, मुसलमान है तो साइकिल पे जा वोट देगा। मुसलमान हिंदू की बात आप फिर कर रहे हैं। हिंदू करेगा तो बीजेपी वोट ये हो जाता है। नहीं आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? अरे चुनाव इसी बेस पे होता है देश में, नहीं होता है? आपने अभी देखा, इनको देखा, हाँ इनको बुला के आपने पकड़ा। हाँ इतने लोग खड़े हुए थे, हाँ। आपने इनको बुलाया क्यों? आपको तो बुलाया नहीं, हमको तो बुलाया इनको बाद नहीं में। बुलाया। हमको बुलाया बाद में। हर किसी को बुलाया हमने। नहीं आप गलत, आपका चश्मा, आपके चश्मे का नंबर गलत है। हमारा चश्मा ही नहीं ना। नहीं तो आपका चश्मा गलत लगा हुआ है। नहीं, आप गलत जबरदस्ती जा रहे हो। आपका चश्मा जो है ना, कई लोगों से बात करिए। हिंदू मुस्लिम वाला चश्मा लगा हुआ है कुछ। बहुत सही। आपने इनको देख के ऐसी कोई बुलाया। बात नहीं है, मगर जिस दिन ईवीएम हट वो भी जाएगी, एक इंसान थे इसलिए बुलाया। सुनिए, हाँ, इंसान ईवीएम बिल्कुल जिस दिन हट जानी है, जाएगी, सब बैलेट पेपर इलेक्शन होंगे। सब में इनको मोदी क्यों के पकड़ा? जितने टोपी लगाए खड़ा नेता होता है ना, मंत्री, इनकी जमानतें आपने कौन सी टोपी लगाई, आपको पकड़ लिया? क्या बात कर रहे हैं आप? बाद में हम जबरदस्ती की आप बात। आपने कौन सी टोपी लगाई जो आपको पकड़ लिया हमने? इन्होंने कौन सी टोपी लगाई है? उनको बुला के पकड़ा। उनसे पहले 5 लोगों को बुलाया है। नहीं आप पत्रकार हैं। सुनिए हम बताएं, पत्रकारिता जिस दिन पत्रकारिता ईवीएम करिए से आप ज्यादा नेता बन रहे हैं। इलेक्शन बंद हो जाएंगे ना, इलेक्शन हम बैलेट पेपर जिस दिन मोहर लगेगी ना, हाँ। उस दिन बीजेपी का नाम और निशान मिट जाएगा। ये तय है, बिल्कुल मिट जाएगा। वो सिर्फ बेमानी मक्कारी से ही जीत रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी तो जो इलेक्शन हुए हैं कई राज्यों में, तो खाली एक राज्य जीत पाई कांग्रेस। जीते सब थे। गोवा जीता, बेमानी थे, उन्हें राष्ट्रपति को खरीद लिया।
अपनी सरकार बना ली। राष्ट्रपति कहाँ कोई खरीद सकता है, इतना बड़ा पद है। वन मिनट गोवा का आपने देखा इलेक्शन, उन्हीं ने इलेक्शन बनाने का अपना दावा ठोका, उन्हें जाके जो है राष्ट्रपति को खरीद लिया। गोवा का आपने देखा कैसे बन गई वहाँ बीजेपी की सरकार, जब कांग्रेस पूरा जीता हुआ था। कांग्रेस पूरा जीता हुआ था, कैसे बन गई वहाँ की सरकार। यूपी में तो नहीं जीत रही ना कांग्रेस, यूपी में जीत रही 2 बार से लगातार बीजेपी की सरकार बनी है। आपके लोग अपने चाहा तो बिल्कुल जीतेगी, सिर्फ बेईमानी अगर ना हुई तो, बेईमानी ना हुई तो बिल्कुल जीतेगी। तो गठबंधन तो हो नहीं पाया समाजवादी और कांग्रेस में। हो जाएगा आने वाले टाइम में, नहीं भी होगा तो राहुल गांधी अब के लिए इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। मेहनत जो कर रहे हैं रंग लाएगी, बिल्कुल रंग लाएगी। कन्याकुमारी से जो चले हैं वो अभी तक चली रहे हैं, वो मेहनत इंशाल्लाह जरूर रंग लाएगी। सही कह रहे हैं, रंग लाएगी मेहनत, बिल्कुल रंग लाएगी, बिल्कुल लाएगी। राहुल गांधी अब के लिए जरूर जीतेंगे। यार वोट देते समय तो लखनऊ वाले तो नहीं देते कांग्रेस को, काहे नहीं देते हैं लखनऊ वाले, काहे नहीं देते हैं लखनऊ वाले। वोट दिए। लखनऊ कहाँ जीती कांग्रेस से? लखनऊ में कितना पॉपुलेशन है? बहुत होगी, लखनऊ वाले 50 लाख होगी। आपको क्या लगता है लखनऊ वाले किसको वोट देते हैं? सीट तो नहीं निकली ना, सीट के अकॉर्डिंग हम बात बोल रहे हैं। लखनऊ वाले किसको वोट देते होंगे? अरे जो जीत रहा उसको दे रहे होंगे, जिसको दे रहे हैं ना। तो लखनऊ में जितना पॉपुलेशन है सारा वोट जीतने वाले को थोड़ी मिलता होगा, कांग्रेस को मिलता होगा ना। बहुमत का तो नहीं मिल रहा ना, जीतने लायक वोट तो नहीं मिल रहा ना भाई। जीतेगा ना, ऐसा नहीं है कि अभी जीतने वाला वोट नहीं मिल रहा है, मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा लेकिन कभी तो मिलेगा ना, मिलेगा। अब कभी तो कभी आएगा। ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो गया, खत्म तो हुआ नहीं है, आएगा एक दिन। मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे वो। क्या लग रहा है कि यहाँ पर आ रहे हैं, वो पूरा देश घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन उधर तो बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। हाँ, कहने से नहीं ना होता है। कहने से हम भी तो कहते हैं कि हम अंबानी को फेल कर देंगे कमा के, यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने से क्या थोड़ी होता है कि ये हम कर देंगे, हेलीकॉप्टर ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। कहने से बहुत लोग कहते हैं, गाली भी देते हैं हर किसी को। हाँ, मुंह पे कोई गाली दे, मुंह पे कोई गाली देगा तब तो होता है, कहने से नहीं होता है। जहाँ तक जीतने की बात है, ये पॉलिटिक्स है, वो जीत सकते हैं, कभी ना कभी आ सकते हैं। ये जनता ही तो है, चाहे जिसको वोट दे सकती है। नेता सही है राहुल गांधी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया नेता है, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह। रिजल्ट नहीं आ रहा, खाली बस आएगा इंशाल्लाह आएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है। सही नेता है राहुल गांधी, ऐसे नेता है तो अच्छे हैं, अच्छे सब अच्छे हैं, सब ठीक है, सभी अच्छे हैं। तो कितनी देर से खड़े हैं राहुल गांधी देखने के लिए आप? खड़े हैं, जब आएंगे तो देखेंगे। बहुत टाइम अभी तो लगेगा कि तो इंतजार करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं खड़े हुए हैं राहुल गांधी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है